Unacademy. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही जल्द सफलता 3.0 कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच। ये बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है 19 जन 2023 से। और इस बैच में मेरे साथ होंगे अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स। भाई सबसे पहले तो करण सर मेरे साथ हैं और धर्मेंद्र राय सर हैं, अर्चना मैम हैं और संदीप खत्री सर भी मेरे साथ इस बैच में, जहां हम लोग आप लोगों को मिलकर पढ़ाने वाले हैं सफलता 3.0 में कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच, जहां हर स्टेट के सिलेबस को डिटेल में आप लोगों के लिए कवर किया जाएगा, जिसके थ्रू आप हर स्टेट का जुडिशरी अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बैच 12 महीने का होगा। 12 महीने का 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है सफलता 3.0। तो अपनी सफलता को एंश्योर कीजिए अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के साथ, जहां आप लोग कवर करेंगे कंप्लीट जुडिशरी सिलेबस। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आगे जानते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सारे स्टेट्स के लिए भाई लैंग्वेज क्या रहेगी, लोगों को ये बहुत बड़ा इशू होता है, लैंग्वेज क्या रहेगी। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। मतलब सर हिंदी और इंग्लिश मिक्स। नोट्स इंग्लिश में होंगे, समझाएंगे हिंदी में। मतलब जहां आप लोगों को लॉ आपकी भाषा में समझने आने वाला है कि भाई लॉ में एक्चुअल में होता क्या है, इसे कैसे पढ़ना चाहिए और उसे आसान भाषा क्या है, वो बेयरेक्ट से नहीं, बेयरेक्ट को आसान भाषा में तोड़ के समझेंगे। बिल्कुल इस बार करके दिखाना है। तो जहां आप लोगों के साथ यहां टॉप एडुकेटर्स हैं, एक साल के लिए आप लोगों के साथ, आपके साथ है। भाई क्या क्या टाइमिंग्स हैं, टाइमिंग्स देख लीजिए। भाई मेरा टाइमिंग सुबह 7:45 से 9:45 पर मैं आऊंगा आप लोगों के साथ, और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक आप लोगों के साथ मैं होऊंगा। इसके अलावा करण सर आप लोगों के साथ होंगे 10:45 से 12:45 तक, और शाम को वो आप लोगों के साथ होंगे 5:45 से शाम को 7:30 बजे तक। इसके अलावा अनअकैडमी के अदर टॉप एडुकेटर जैसे कि संदीप खत्री सर, अर्चना मैम और धर्मेंद्र राय सर, ये आप लोगों के साथ आने वाले हैं शाम को 5 बजे से 6:30 बजे और 12 बजे से 1:30 बजे तक। और अर्चना मैम आप लोगों के साथ क्लासेस लेंगी। भाई यहाँ क्लासेस होंगी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, और धर्मेंद्र राय सर लेंगे 6:45 से 8:45 तक। तो आप लोगों के साथ एक साल में कवर करेंगे पूरे जुडिशरी सिलेबस को सफलता 3.0 कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच के अंदर। लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इंग्लिश में कवर करने वाले हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स, वो अपनी भाषा जो होती है ना, जो हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके बोलते हैं, उसमें समझने वाले हैं। तो इसके अलावा और भी जानते हैं भाई इस बैच के बारे में। भाई जैसे कि ये एडुकेटर्स की प्रोफाइल है, तो अपनी तारीफ में अपने मुंह से क्या करूं, आप लोगों ने जाना है, समझा है, तो इतना ही काफ़ी है। भाई इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, हाफ डिकेड से भी ज़्यादा जुडिशरी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे बैचेस कर चुका हूं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है मेरा एक्सपीरियंस। इसके अलावा करण सर भी हैं। भाई करण सर के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, लीगल पाठशाला के फाउंडर हैं सर, ठीक है। इसके अलावा भाई बात कर लेते हैं धर्मेंद्र राय सर की। भाई डायरेक्टर हैं राय जुडिशियल क्लासेस के, अब आप लोगों के साथ अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, अर्चना मैम के बारे में। भाई अर्चना मैम भी आप लोगों के साथ इस बैच में हैं, और साथ ही आप लोगों के साथ यहाँ हैं संदीप खत्री सर। तो इसके अलावा भाई इस सफलता 3.0 के अलावा आप लोगों को इस बैच में और क्या मिलने वाला है, या कौन से और बैच हैं जहां आप अनअकैडमी पर अपनी प्रिपरेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टेट वाइज स्पेसिफिक प्रिपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई बिहार के लिए सफलता 2.0 जुडिशरी बैच 12 जनवरी से स्टार्ट होगा। 9 महीने में पूरे बिहार का जुडिशरी का सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा। सर इस बैच में कौन कौन से एडुकेटर होंगे, भाई यहाँ हर्ष सर होंगे, सोनू सर होंगे, धर्मेंद्र राय सर हैं, और आनंद मिश्रा सर भी आप लोगों के साथ इस बैच में होंगे। 9 महीने में
जुडिशरी का बिहार का सिलेबस सफलता 2.0 के साथ सफलता इंश्योर करने वाले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बैच अनअकैडमी पे हैं, तो चलिए आइए इसके अलावा भी बैच जानते हैं। भाई कर्नाटक के लिए तो अपर्णा मैम है और साथ में आप लोगों के साथ स्वाति मैम भी हैं। 5 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हुआ था, 6 महीने में इस बैच को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा रैपिड रिवीजन बैच है यूपी और छत्तीसगढ़ के लिए, जहां आप लोगों के साथ तनसुख सर हैं और काफ़ी अदर एडुकेटर भी हैं। 3 महीने में आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन बैच यूपी और छत्तीसगढ़ का कवर होने वाला है। भाई चलिए और बात करते हैं, कोई और बैच है भाई जुडिशरी का लेजेंड यूपी बैच है, 6 महीने में इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। भाई अनिल सर हैं, तनसुख सर हैं, अनूप सर हैं, सूर्या सर हैं और प्रभाकर शुक्ला सर भी हैं आप लोगों के साथ। 6 महीने में आप टॉप एडुकेटर्स के साथ कवर करने वाले हैं यूपी जुडिशरी का बैच। और जानते हैं भाई और अनअकैडमी पे क्या क्या अवेलेबल है। भाई टेस्ट सीरीज है और साथ में आप लोगों के साथ 2023 का टेस्ट सीरीज का कैलेंडर है आप लोगों के लिए। और यहां आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूंगा भाई प्राइस के लिए कोड यूज कीजिएगा फैजान 92 प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कितने रुपए की सेविंग्स कर सकते हैं। भाई सभी लोगों से बोलूंगा कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो ताकि हर स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन आराम से कवर कर सको और रिवीजन भी कर सको। जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है एडुकेटर के साथ। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ क्या मिलने वाला है। भाई अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया आर्टिकुलेट, जहाँ हम लोग मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसे जल्द से जल्द अवेल करें प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइबर। भाई तो आप लोगों के लिए कंप्लीट यहाँ पैकेज है अदर एडुकेटर्स के साथ, स्टेट स्पेसिफिक है। तो आप लोग अपनी सफलता को सफलता बैच के साथ इस बार 100% इंश्योर करने वाले हैं। तो बोलिए भाई सफलता 3.0 के साथ सफलता को इंश्योर करके दिखाना है। तो गाइज मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कौन कौन से बैच है अनअकैडमी पे जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं यहाँ सीपीसी। भाई आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं ये बैच जो है यूट्यूब पर एक मिनी बैच होगा, बाकी डिटेल बैच आप लोगों को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जहां मैं आप लोगों के साथ सीपीसी को डिटेल में कवर करने वाला हूं। यहाँ आप लोगों के साथ सारे एडुकेटर्स आप लोगों को एक मिनी बैच में जो टॉपिक्स वो लोग वहाँ पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड यहाँ ब्रीफ प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या टॉपिक आप लोग हमारे साथ कवर करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो सीपीसी क्या कहता है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भाई सिविल प्रोसीजर कोड से ना सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरने के रीज़न भी हैं। भाई डरने के रीज़न है कि सर यहाँ सेक्शंस भी हैं और यहाँ आप लोगों के लिए क्या मिलते हैं। भाई शेड्यूल में आप लोगों को रूल्स भी प्रोवाइडेड है। भाई अगर आप शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में आप लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं और ऑर्डर्स के साथ आप लोगों को क्या दिए गए हैं, रूल्स भी प्रोवाइडेड है। तो ये दोनों चीज़ें जो कि आप लोग अदर एक्ट में नहीं पढ़ते बट यहाँ पढ़ रहे हो, तो डाउट होगा, डर लगना लाजमी है। बट मैं आपसे बोलूंगा आज के बाद डरने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों डरने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सीपीसी पढ़ाने वाला हूं, जिससे कि आप जैसे कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में जाने के बाद आपने कोई फाइल उठाई और आपको पता चल जाएगा कि सर सीपीसी में हम लोगों ने ये प्रोसीडिंग देख ली है, अभी ये प्रोसीडिंग आगे होने वाली है। तो सीपीसी भाई लोग हमें ऐसे ही पढ़ना है कि कोर्ट में जाके अगर हम फाइल उठाएं तो हमें समझ आना जरूरी है कि सर ये प्रोसीडिंग हो गई है, ये प्रोसीडिंग होनी बाकी है। तो ये पॉइंट हम कैसे कवर कर सकते हैं, भाई सीपीसी को ये कवर करने का तरीका कैसे होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में बात करने वाला हूं। तो क्या बात करेंगे सीपीसी के बारे में, तो चलिए आप लोगों को एक बार प्रोसीजर बता देता हूं कि सीपीसी किस तरीके से काम करता है कोर्ट रूम में। भाई जो मैंने आज तक आप लोगों के साथ या जो मैंने आज तक कोर्ट में सीखा है, मैं आप लोगों से आज वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूं। क्या सीखा है भाई, देखो सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं ना सीपीसी की, तो इसमें 2 पार्टीज होती है, 2 पार्टीज। इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है,
इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है। जब इन दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट में से कोई एक पार्टी, जिसे मैं कह रहा हूं एग्रीव्ड पार्टी, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, एग्रीव्ड पार्टी, ये क्या करती है भाई, ये एग्रीव्ड पार्टी अब यहां कोर्ट जाना चाहती है। ये जो एग्रीव्ड पार्टी है ये क्या करना चाहती है, ये कोर्ट जाना चाहती है। तो सर ये कोर्ट कैसे जाएगी भाई, जैसे कि आप लोग देखते हैं हर शहर में एक आपको न्यायालय मिलेगा, हर शहर में एक कोर्ट है। तो सर अगर मैं एग्रीव्ड पर्सन हूं और मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं, या कोई पर्सन मेरे थ्रू कोर्ट जाना चाहता है बीइंग एन एडवोकेट, तो मैं कैसे जा सकता हूं, क्या तरीका होता है उसका, तो इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। तो पहली बात, जब कोई एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाती है तो सबसे पहले उसे एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, उसे चाहिए एक रिटन डॉक्यूमेंट। जब हम बात कर रहे हैं इस रिटन डॉक्यूमेंट की, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर, इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर भाई क्या क्या लिखना होता है, कैसे कैसे लिखना होता है। तो इसके अंदर जितनी भी उस पर्सन की ग्रीवियंसेस होंगी, यानी कि जितनी भी उसकी शिकायतें होंगी, वो सारी ग्रीवियंसेस लिख कर क्या कर देगा, कोर्ट में दे देगा। भाई कोर्ट में देगा कि सारी ग्रीवियंसेस, सर मेरी शिकायतें इस पर्सन से ये है। तो जितना भी आज तक आपका सारा दुख दर्द है उस पर्सन से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप उस पॉइंट पर कोर्ट में आए हो, वो आप लोगों को बताना होता है। ठीक है, तो यानी कि एग्रीव्ड पर्सन है जो एक रिटन डॉक्यूमेंट लेकर अपनी शिकायतें कोर्ट में जाकर सुनाएगा। तो सर कोर्ट में जाकर क्या करेगा, बोलेगा जज साहब लो मेरी शिकायत सुन लो, ऐसे होने वाला है? बिल्कुल नहीं। यहां कोर्ट के अंदर एक ऑफिस होता है, जहां ये कोर्ट का जो ऑफिस है वहां आप जाकर क्या करते हो, वहां जाकर अपनी ये ग्रीवियंसेस क्या कर देते हो भाई, जमा कर देते हो, सबमिट कर देते हो। अब क्या होता है भाई, ये कोर्ट ऑफिस आपको बताता है कि आपने ये जो अपनी ग्रीवियंसेस फाइल की हैं, क्या ये सीपीसी के प्रोसीजर को, या फिर सीपीसी ने जो पॉइंट बता रखा है कि आप इस ग्रीवियंसेस को कैसे लिखोगे, क्या वैसे ही लिख के दिए या नहीं। अगर लिख कर दी है वेल एंड गुड, आपकी फाइल उठाकर अब ये कोर्ट ऑफिस क्या कर देगा, जज के सामने भेज देगा, जज के सामने भेज देगा। और अगर ये आपने यहां ये सीपीसी के अकॉर्डिंग आपने अपना रिटन डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है, तो ये क्या करने वाला है भाई, ये फाइल आपको वापस भेज देगा। इसे हम कहते हैं ऑफिस ऑब्जेक्शन। ऑफिस ऑब्जेक्शन, ये ऑफिस ऑब्जेक्शन में क्या होता है भाई, ये आपसे बोल देते हैं भाई वकील साहब आपने ना इस प्लेंट में अपने ये गलती कर दी है, तो आप क्या कीजिए, आप इस पॉइंट पर अपनी चीज़ों को चेंज कर लीजिए और हमें जमा कर दीजिए, हम ताकि फाइल आपकी आगे प्रोसीड कर पाएं। ये सारी चीज़ें आप लोगों से कही जा रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से कही जा रही है। तो हम इस पॉइंट के बारे में सीपीसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है ये सीपीसी के हिसाब से कैसे तैयार किया जाता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि सीपीसी के हिसाब से ये रिटन डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया जा रहा है, तो चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जब मैं कह रहा हूं ये रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाना है सीपीसी के हिसाब से, रिटन डॉक्यूमेंट सीपीसी के हिसाब से तैयार किया जाना है, तो इसके अंदर क्या लिखना है भाई, शिकायतें लिखनी है। तो कोई ऐसा तो है नहीं भाई ये जो शिकायतें हैं वो आप किसी पिंक पेज पर लिख कर दे रहे हो, समझते हो ना, पिंक पेज पर शिकायतें किसे लिख के भेजी जाती हैं। तो क्या ऐसी शिकायतें लिख के भेज रहे हो, नहीं नहीं, तो ऐसी शिकायतें नहीं है। तो यहां जब भी आप अपनी शिकायत किसी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो तो आप क्या क्या करते हो। तो अगर आप लोगों से बात करूं, अपनी ग्रीवियंसेस अगर आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट में देना चाहते हो, तो सपोज करो आप स्कूल कॉलेजेस में आपने अपनी ग्रीवियंसेस अपने टीचर को, अपने क्लास टीचर को बताई होती हैं, उसी तरीके से ये ग्रीवियंसेस भी लिखी जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या रेफर करते हो, टू जो अथॉरिटी है, टू दी प्रिंसिपल, टू दी एचओडी, अथॉरिटी का नाम आ गया। उसके बाद आपने यहां सब्जेक्ट लिख दिया,
कि भाई इसके रेफरेंस में मैं ये बात कहने वाला हूं। फिर उसके बाद आपने डियर, रेस्पेक्टेड, जो सही है वो लिख दिया। उसके बाद आप लोग क्या करते थे भैया, बताते थे कि सर मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूं या फिर मैं इस कोर्स का स्टूडेंट हूं, आपके कॉलेज में पढ़ता हूं। ये सारी चीजें आप लोग बताते थे। तो इसी तरीके से अगर सीपीसी में अगर आपको रिटन डॉक्यूमेंट देना है तो तरीका सेम यही है। कैसे सेम तरीका यही है, तो आइए बात करते हैं कि सेम तरीका कैसे है। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ टू लिखा है अथॉरिटी का नेम, तो यहाँ भी सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ कोर्ट क्या होगा, नेम ऑफ कोर्ट। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, तो इस पॉइंट पर भी जहां आप नेम ऑफ कोर्ट लिखते हैं तो आप इसके साथ साथ क्या लिखते हैं भाई, इसके साथ साथ आप यहां प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में बताते हैं। और साथ में जब आपको ये स्टार्ट करना होता है तो आप यहां लिखते हो सब्जेक्ट, भाई किससे रिलेटेड सूट आप फाइल करने वाले हो। तो आप लोग बोलोगे कि सर सब्जेक्ट तो हम लोगों ने लिखा हुआ देखा नहीं, सीपीसी में कहीं सब्जेक्ट बता रखा हो। तो मैं आपको बताऊंगा, ड्राफ्टिंग एस्पेक्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना चाहिए। यह भी सीपीसी का ही एक रूल होगा। कैसे, अभी बात करेंगे। इसके अलावा भाई यहां आप क्या करते हो भाई, ये सब्जेक्ट बता दिया, मैंने कहा डियर लिखते हैं। तो जब हम कोर्ट को रेफर कर रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली शो विद, मोस्ट रेस्पेक्टफुली शो विद लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप कोर्ट को रेफर करते हो, वहां डियर रेस्पेक्टेड, तो यहां मोस्ट रेस्पेक्टफुली शो विद लिखा जाता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब सर एलरेड रिचर्डसन, भाव खाने की आज के बाद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप जानते हो वो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। तो भाई फोटेज नहीं खाना है, भाव नहीं खाना है, जो तुमने लिखा है वो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए सीपीसी से डरना नहीं है। सीपीसी को ऐसे समझना है कि भाई जो एलरेड रिचर्डसन ने लिखा, सर एलरेड रिचर्डसन ने लिखा, ये तो हम बचपन से जानते थे, इन्हें ना लिखते तो भी हम ऐसे ही कर रहे होते। तो भाई फुटेज नहीं खाओ, हम तुमसे बेहतर करके दिखाएंगे और उसे आसान भाषा में समझ के दिखाएंगे। तो चलिए आइए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। ऑर्डर 7 में आप लोगों को क्या मिलता है भाई, बताया जाता है ऑर्डर 7 के रूल 1 में कि प्लेंट कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, नेम ऑफ कोर्ट ही तो मिलेगा। तो बताइए क्या आप लोग यहां ऑर्डर 7 रूल 1 पढ़ने के बाद वो ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेम ऑफ कोर्ट, नेम ऑफ पार्टीज, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, कॉज ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें ही तो लिखी है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूं सीपीसी का एस्पेक्ट। तो आज के लिए मैं आप लोगों को ब्रीफ दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ब्रीफ अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर अच्छा लगा है, समझ आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Unacademy. Let's crack it.